वंदे मातरम दोस्तों, वेलकम टू रामास गुरुकुल। मैं हूं रामचंद्र और आप सबका स्वागत है रामास गुरुकुल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। क्या आपको भी रिजल्ट का इंतजार है? क्या आपने भी इस बार दिसंबर 2024 का एग्जामिनेशन दिया था और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कट ऑफ किस साइड रहेगी, आपके फेवर में रहेगी या अगेंस्ट रहेगी? क्या आपको भी जानने की यह जिज्ञासा है कि रिजल्ट्स एक्चुअली प्रिपेयर कैसे होते हैं, रिजल्ट्स किन कैटेगरीज के अंदर में प्रिपेयर होते हैं? तो दोस्तों, ये सेशन आपके लिए है। इस सेशन के अंत तक बने रहिएगा। आपको मैं बताऊंगा रिजल्ट का वो प्रोसेस जहां पर बेसिकली जो है रिजल्ट किन किन कैटेगरीज में कैसे बनने वाला है। ठीक है दोस्तों, इस सेशन के लिंक को सभी दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। और अगर आपने रामास गुरुकुल के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब टू अवर रामास गुरुकुल चैनल। चलिए दोस्तों, फटाफट से हम देखते हैं कि कैसे बनता है आखिरकार रिजल्ट, क्या रहता है प्रोसेस और प्रोसीजर। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दोस्तों, सभी ऑनलाइन कोर्सेज के ऊपर में आपको 10% डिस्काउंट मिल रहा है। सो आपको क्या करना है, राम 10 का कोड लगाना है कैपिटल के अंदर में, RAM राम 1010 का कोड लगाना है और आपको सभी ऑनलाइन कोर्सेज पे, असिस्टेंट प्रोफेसर के यूजीसी नेट के कोर्सेज पे और आरपीएससी पीजीटी एज वेल एज आरएस फाउंडेशन, इन सभी कोर्सेज के ऊपर में 10% की छूट मिल जाएगी दोस्तों। सो मेक श्योर आप जो हैं इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएं और कोड लगा करके जो हैं अपने जो है बेसिकली कोर्स को सब्सक्राइब कर ले रामास गुरुकुल के इस ऐप पर। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं कि बेसिकली नेट का रिजल्ट एनटीए सबसे पहले कैसे जारी करता था। सबसे पहले की बात इन द सेंस की जब से ये चेंज आया है यूजीसी की गाइडलाइन में, उससे प्रायर तो देखिए जून तक आपका जो है ये चेंजेस आए हैं। जून से पहले वाले जो रिजल्ट्स कंपाइल होते थे दोस्तों, इनकी दो कैटेगरी हुआ करती थी। ठीक है, एक तो आपके जेआरएफ प्लस नेट, ठीक है, जहां पर जेआरएफ स्टैंड्स फॉर जूनियर रिसर्च फेलोशिप और नेट जो है आपके नेशनल एलिजिबिलिटी जो है टेस्ट। ठीक है, राइट। और इसके अंदर में नेट में आप क्या हैं, मिनिमम एलिजिबिलिटी अटेन कर लेते हैं फॉर बिकमिंग असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, लेकिन ये तो रहा दोनों। अब यहां आप पीएचडी में एडमिशन लेते तो आपको फेलोशिप मिलती है। ठीक है, अब आप देखिए दूसरी जो कैटेगरी है नेट है, इसके अंदर में केवल और केवल आप क्वालिफाई करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। यहां पर आपको फेलोशिप नहीं मिलती है दोस्तों। ठीक है, लेकिन फिर बाद में क्या होता था कि जेआरएफ निकालने के बाद भी स्टूडेंट्स को एक परेशानी का सामना करना पड़ता था। वो था रेस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज के अपने पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होते थे। अब उन एंट्रेंस एग्जामिनेशंस को फिर से मेहनत करके निकालना होता था। तो वहां पर कई बार जेआरएफ कैंडिडेट्स को तो वैसे डायरेक्टली कॉल होते हैं इंटरव्यू के, कई यूनिवर्सिटीज में, कई में नहीं होते थे। ठीक है, तो उन्हें भी रीअपियर होना था, पड़ता था एग्जामिनेशंस में। तो दोस्तों अब उन्हें रीअपियर होने के लिए निजात मिल गई है। वहीं आप देखिए नेट के कैंडिडेट्स को भी आप देखेंगे कि एक सर्टेन वेटेज उनका नेट का स्कोर का परसेंटेज का जो है कंसिडरेशन में लाया। और ये नोटिफिकेशन का बदलाव जब आया, कब, जब आपका जून का 2024 का एनटीए का नेट का नोटिफिकेशन निकाला गया। और जून वाले एग्जाम के बाद से यूजीसी ने इससे पहले एक नोटिफिकेशन निकाला जिसमें सभी यूनिवर्सिटीज को यह निर्देश दिया कि अब से आपके पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस नहीं होंगे और आपको अब जो है नेट के एग्जामिनेशन के थ्रू ही पीएचडी में एडमिशन देने पड़ेंगे। यानी कि एक नई कैटेगरी और जो है क्रिएट की गई दोस्तों। यहां पर अब देखिए 3 कैटेगरीज के अंदर में रिजल्ट आने लगा। 3 कैटेगरी कौन कौन सी हैं दोस्तों? 3 कैटेगरीज आप देखिए। सबसे पहले कैटेगरी नंबर 1, जिसके अंदर में आपको जेआरएफ भी मिलती है, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी क्वालिफाई कर जाते हो और आप साथ साथ में पीएचडी एडमिशन के लिए भी जो है अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात, दूसरी जो कैटेगरी है वहां पर आपको दोस्तों जेआरएफ नहीं मिलती है, जेआरएफ नहीं मिलती है और आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई कर जाते हो और पीएचडी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। और जो तीसरी कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, वो कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं जिनके लिए कट ऑफ रहेगी सिर्फ और सिर्फ पीएचडी में एडमिशन के लिए, उन्हें एलिजिबिलिटी अटेन करवाने के लिए। तो यहां पर जेआरएफ नहीं मिलेगी, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी आप एलिजिबल नहीं होंगे, लेकिन आप जो है पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं दोस्तों। अब आपको किसी भी यूनिवर्सिटी का कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं देना है, सीधा फॉर्म भरना है
एक रेस्पेक्टिव वेटेज है और उसके आधार पर आपके सिलेक्शंस होने थे। तो दोस्तों इस तरीके से 3 कैटेगरीज के अंदर में आपके जो है रिजल्ट कंपाइल होते हैं। चलिए एक शॉर्ट से स्वीट से तरीके से समझाता हूं कि अब जो है आपके क्या है 3 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं। देखिए सबसे पहली कैटेगरी पीएचडी ओनली, ठीक है, जो थर्ड कैटेगरी है पीएचडी ओनली, ठीक है। फिर आप देखिए इसमें आप नेट प्लस पीएचडी बन जाते हैं। और तीसरी फर्स्ट जो कैटेगरी है दैट इज टॉप टियर, है ना, टॉप 1% जो पॉपुलेशन है, ठीक है, जो अपीयर होती है इन एग्जामिनेशंस के अंदर में, उन्हीं को यह सौभाग्य प्राप्त होता है कि वो जेआरएफ बने, नेट भी क्वालिफाई करे और पीएचडी में एडमिशन ले। और दोस्तों उन्हें बिल्कुल प्रायोरिटी दी जाती है पीएचडी एडमिशंस में। तो दोस्तों इस बार इसलिए महत्वपूर्ण हो गया है कि अगर आपको जेआरएफ निकालनी है तब भी जेआरएफ नेट का एग्जाम देना पड़ेगा, अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तब भी आपको नेट का एग्जाम देना पड़ेगा। और ध्यान से सुनिए, अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं, नाम के आगे डॉक्टर लगाना चाहते हैं, तब भी आपको नेट एग्जामिनेशन देना इंपॉर्टेंट और अनिवार्य हो गया है। तो दोस्तों ठीक है, अब देरी ना कीजिए, अगर आपका सपना भी है कि आप भी अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाएं, आपका सपना है आप भी असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएं, या फिर अगर आप नए फ्रेशर हैं और आपका जो है एज क्राइटेरिया मीट होता है और आप फेलोशिप लेना चाहते हैं पीएचडी करते हुए, तो दोस्तों देर किस बात की है, आप अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं एनटीए जो है नेट एग्जामिनेशन 2 साइकिल्स में कंडक्ट करवाता है हर साल, एक जून साइकिल और दूसरा दिसंबर का इंतजार तो हर कोई कर ही रहा है रिजल्ट का, लेकिन जून जो है वो आपके दरवाजे पर जल्दी दस्तक देने वाली है, नोटिफिकेशंस बहुत जल्दी आपका आने वाला है। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट पर्टिकुलर एग्जामिनेशन दोस्तों। एंड डेफिनेटली मैं आपको एक बार और ओवरव्यू दे देता हूं कि पिछली बार जून के अंदर कितने लोगों को फेलोशिप मिली, कितने लोग पीएचडी के लिए जो है एलिजिबल हुए और कितने लोग नेट के लिए एलिजिबल हुए हैं, ठीक है। यूजीसी नेट जून 2024 की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो कितने लोगों ने रजिस्टर किया था, देखिए 11,21,225 लोगों ने रजिस्टर किया था, जिसमें से मेल कितने थे 4,85,000, ठीक है, फीमेल कितनी थी 6,35,000, थर्ड जेंडर कितने थे 59 थे, और इसमें से कितने अपीयर हुए ठीक लगभग जो है इसका 50% से ज्यादा, दैट इज योर 6,84,000 ने इस एग्जामिनेशन को लिखा दोस्तों। अब देखिए कंपटीशन जो है टफर होता जा रहा है। पिछली बार अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो आपके 6,84,224 लोग जो हैं वो आपके बैठे थे, ठीक है। नाउ सी यहां पर कैंडिडेट्स क्वालिफाइड फॉर जेआरएफ, देखिए कितने क्वालिफाइड किए गए, कितने कैंडिडेट्स को जेआरएफ मिली दोस्तों 4,970, मात्र 1% ऑफ व्हाट हैज फॉर्म अप्लाइड, ठीक है। अब आप देखिए कैंडिडेट्स क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यानी कि नेट क्वालिफिकेशन कितनों को मिली, वो मिली है 53,694 लोगों को जो है इस क्वालिफिकेशन को जो है दिया गया। और पीएचडी ओनली के लिए जो क्वालिफिकेशन दी गई है दोस्तों 1,12,070 लोगों को ये क्वालिफिकेशन मिली है। सो यस डेफिनेटली the competition is getting tougher. Are you prepared for this examination? If not, then why not to join the Ramas Gurukul itself दोस्तों। फाइनल कट ऑफ ज्योग्राफी की मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, क्योंकि ज्योग्राफी सब्जेक्ट से हम डील करते हैं, ठीक है। सो कम टू द रामास गुरुकुल, डाउनलोड द ऐप एंड start preparing for your examination, for your dream examination, so that this year I'm telling you this is the golden year where you can get yourself JRF as well. You can become assistant professor if you have applied for RPSC assistant professor. Then join our Rajasthan GK batch दोस्तों, प्रताप बैच, ठीक है। देन आप देखिए कलाम बैच ज्योग्राफी के लिए प्रिपेयर करेंगे तो आप यहां पर मिल जाएगा, हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर, ऑल आर वेटिंग फॉर यू। व्हाट इज योर वेट? यू शुड नॉट वेट, डाउनलोड द ऐप एंड गेट योर कोर्स, ठीक है, सो दैट आपकी प्रिपरेशन रहे। और अगर आप चाहते हैं जेआरएफ निकालना ज्योग्राफी से, सो वी हैव सूर्या बैच एंड पृथ्वी बैच दोस्तों, ठीक है, इंग्लिश मीडियम एंड बाइलिंगुअल दोनों ही रहते हैं। साथ ही साथ त्रिशूल बैच के अंदर में एनरोल होकर के आप हमारा पेपर 1 के हमारे साथ में प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड दोस्तों अगर आपका मास्टर जी बनने का सपना है तो दोस्तों अभी आप जो है ऐप डाउनलोड करके
राम 10 का कोड लगाइए कैपिटल के अंदर में, ताकि आपको अतिरिक्त 10% डिस्काउंट मिल सके दोस्तों। तो देर किस बात की है, उठाइए ऐप और अपने मन पसंदीदा कोर्सेज को ले लीजिए। आप हमारे ऑफलाइन सेंटर जोधपुर में भी आकर के पढ़ सकते हैं दोस्तों। प्ले स्टोर पर आपकी अपनी रामास गुरुकुल ऐप डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को पंख लगाइए, क्योंकि यहां पर लर्निंग होती है, लेकिन इट इज अ न्यू एज ऑफ लर्निंग। सो क्या आपने एक्सपीरियंस किया? बिकॉज दोस्तों मैं आपको बता दूं, हमने जब इस बार का एग्जाम दिया है, ठीक है, स्टूडेंट्स ने जो कोर्स हमने पढ़ाया है उसमें से 100 में से 81 क्वेश्चंस आए हैं रामास गुरुकुल की डायरेक्ट क्लासरूम नोट्स से। सो देर किस बात की है, अपने जेआरएफ को इस बार ही निकालिए ना। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए सेशन के लिए। तब तक के लिए डू लाइक आवर टेलीग्राम चैनल, सब्सक्राइब टू social media platforms of Ramas Gurukul, and keep watching and subscribe the Ramas Gurukul. Thank you very much. Jai Hind दोस्तों।